लो जी, हम 2 जुलाई में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि 7-8 दिन बचे हैं, आपकी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं 2 तरीके के लोगों को ऑलरेडी देख चुका हूं। एक ऐसे जो एग्ज़ामिनेशन कॉल लेटर के बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है और आज की डेट में जब वो मॉक टेस्ट देते हैं, वो मेरे को ये भेजते हैं कि सर एक रामबाण बताइए जिससे हम 10 दिनों में छक्का लगा सकते हैं। एक और लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम तक मेरे को याद मतलब जो है मैं गिना सकता हूँ, आप सभी के सामने नाम बता भी सकता हूँ। कंसिस्टेंटली और जो डिवोशन और जो कमिटमेंट और जो डेडिकेशन उन्होंने दिखाया है कुछ अरसों से, दे हैव बिन ग्रोइंग सो फार और सो गुड सो फार। और वो जिस हिसाब से अपना मार्क्स को अभी हाल फिलहाल में बढ़ाए हैं, मेरे को लग रहा है कि उनको तो कंपटीशन देने में कोई शायद तकलीफ नहीं होगा। दे विल बी फुल ऑन इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। सवाल खड़ा होता है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप लोग किस हिसाब से अब टैकल करोगे। लास्ट 7 दिन आपकी क्या चुनौती होनी चाहिए, लास्ट 7 दिन या 10 दिन आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे। अगर मैं आपके जगह पे होता और मैं प्रिपरेशन कर रहा होता तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती, मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं शायद 2 महीने पहले से ही अपना मॉक टेस्ट का जो है प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर लिया होता। और दूसरा ये है कि इन 7 या 10 दिनों को मैं जान तक लगा सकता हूँ, यानी मेरे को पता है कि इसके बाद इतना सुनहरा अवसर मेरे को नहीं मिल सकता। तो एक क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैं इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करता। भले वो मेरा मॉक टेस्ट में 80 आए 90 आए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक ही कमिटमेंट रहता कि मुझे अपनी रूटीन फॉलो करनी है, मुझे अपनी शेड्यूल को कंप्लीट करनी है, मैंने जो अपना टास्क सोच के रखा है उसको कंप्लीट करनी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता तो मेरे को ये बड़ा क्लियर हुआ होता कि अगर मैं 2 महीने से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, मेरे बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। ईश्वर की देन से टैलेंट जो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का होता है, शायद वो सब में है। एंड आप जो लैग कर रहे हैं वो आपकी डेडिकेशन है। तो मेरे को पता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं इस एग्ज़ाम को इस हिसाब से डील करता जैसे मानो कि मैं कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन लिख रहा हूँ। और एक याद रखिएगा, एक चीज़, 2 चीज़ें याद रखिएगा हमेशा। एक तो ये है कि अटर पॉजिटिविटी गटर नेगेटिविटी, यानी आप हमेशा पॉजिटिविटी अटर करिए, यानी आप बोलिए, अपने आप को बोलिए। जब आप सवेरे उठते हैं, आप मिरर के सामने खड़े होइए और अपने आप को समझाइए कि जो 10 तारीख का एग्जामिनेशन है, मेरा इतना मेहनत है कि कहीं ना कहीं मुझे कोई रोक नहीं सकता है। सो अटर पॉजिटिविटी और गटर नेगेटिविटी, आप नेगेटिविटी को दफना दीजिए। ये सबसे पहला चीज़ होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि हो सकता है कि इन 7 दिनों में 10 दिनों में मेरा तबीयत भी खराब हो जाए, हो सकता है कि पेट खराब हो जाए, हो सकता है कि सर दुखे, हो सकता है कि कहीं चोट भी लग जाए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, गला कट भी जाए लेकिन मुझे सर नहीं झुकाना है। क्या होगा, आप खत्म तो नहीं हो जाओगे ना। आपको एक चीज़ समझना है, ये अभी 7 दिन या 10 दिन का जो फासला है और जो दरमियान आपको मिल रहा है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने का, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप टपकने वाले तो नहीं हो, मरने वाले तो नहीं हो। एक क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये जुनून, ये जोश आपको हमेशा भरना है। मेरे को नहीं लगता कि आप में वो टैलेंट की कमी होगी, आप में वो एनर्जी लेवल की कमी होगी। एनर्जी लेवल आपको डाउन नहीं करना। हो सकता है कि आपको कभी लगे कि यू आर स्कोरिंग ओनली 65, यू आर स्कोरिंग ओनली 55, और आपको भी पता है कि 65-55 से कुछ नहीं होने वाला है। सो उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि मेरा मेहनत तो बेकार नहीं जाएगा ना। मैं अगर 200% दे रहा हूँ, डेली 200% दे रहा हूँ, और एग्जाम के दिन अगर मेरा दिन ही खराब चला जाता है तो वो 200 से मैं 100% तो दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप 100% अभी रोजाना दे रहे हैं और दिन खराब चला गया तो वो 100% नहीं होगा, वो 50% होगा। तो मेरा मतलब ये है कि इन 10 दिनों का स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि आपको अपनी माइंड में एक पॉजिटिविटी भरना है। किसी भी तरीके से पॉजिटिव आप भरिए। आपको लगता है कि नहीं, ये एक गलत चीज़ हो जाता है इन 10 दिनों में। लोग पॉजिटिविटी के तलाश में अपना टाइम गवाते हैं, वो क्लासेस देखते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। और अगर ऐसा ही होता
तो शायद आप बहुत गलत फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हैं। इससे एग्जामिनेशन की सिलेक्शन नहीं होती है, फ्लो से सिलेक्शन होती है। आप देते जा रहे हैं मॉक टेस्ट, और उसके बाद ही आपकी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर होती है, वो फ्लो में निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, 10 दिनों को इस तरीके से यूटिलाइज करिए, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। आपका मन कहता है कि 10 मॉक टेस्ट अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो 10 दिनों में, करिए, नो डाउट, लेकिन एक क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कि मैं इस एग्जामिनेशन को निकाल रहा हूं। आपके साथ कौन है? आपके साथ आपके डेडिकेशन है, आपके साथ आपके पिछले 2 महीनों की मेहनत है। और ये अलग बात है अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, 10 दिनों की प्रिपरेशन से कभी कुछ नहीं होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अभी बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपको शायद अब पीछे जाने का कोई मौका नहीं बनता है, और आपको हमेशा आगे ही अपना जो है अपना जमीर तलाशना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हमेशा वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ ताकि वो आप एक राइट चैनल में आ सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि टेस्ट सीरीज खरीद लीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्टूडेंट फरमाइश का। 225 रुपये में आपको SBI क्लर्क प्रीलिम्स का मिल जाएगा, और गो कोरोना कोड यूज करके आप 300 रुपये में आपको पूरा एंटायर टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो 1 साल के लिए। मेरा मानना है कि आप कहीं का भी टेस्ट सीरीज लें, लेकिन आप लें क्योंकि 10 दिनों में कहा जाता है ना दोस्तों, अंध भला तो सब भला। अगर अंधी भला नहीं है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर अंधी भला नहीं है, आपने 2 महीने जितने भी मेहनत कर रखी होगी, ये अंत के टाइम में अगर आप नहीं कर पाते हो, सो हैंड्स अप, कुछ नहीं होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।